हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। खा पी के मस्त रहिए और पढ़ते रहिए बिंदास। हमारे साथ मैथ को भी एंजॉय करिए और साइंस को भी एंजॉय करिए। तो हम लोग क्लास 10th में स्टार्ट किए थे। 10th क्या स्टार्ट किए थे? नंबर स्टार्ट किए थे, और 10th वाले भी किसी भी क्लास के बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 10th क्लास, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर, और उसमें दो थ्योरम आपके इंपॉर्टेंट हैं। उन दो थ्योरम को आज लेकर चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोटी छोटी थ्योरम है, जो कि एक एक नंबर दो दो नंबर क्वेश्चन आते हैं और आप पहले से भी सब जानते हैं। बस बात क्या हो गई, 10th क्लास आए हैं तो बोर्ड का नाम हो जाता है, इसीलिए क्या हो गया, उनको थ्योरम नाम दे दिया गया। बाकी आप उसका यूज पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नाम नहीं जानते, बस अंतर इतना ही है। तो आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर है फर्स्ट। इस लेसन से 3 से 4 नंबर तो कंपलसरी आएगा एग्जाम में। तो इसमें दो थ्योरम है, वास्तविक संख्या, ठीक, इन्हें आर से, कैपिटल आर से नोट करते थे। इसमें क्या है, दो थ्योरम आपकी बेन है। कौन कौन सी है? पहला है कि डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा कहते हैं, यानी इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। दूसरा है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी में क्या कहते हैं इनको देख लीजिए। डिवीजन मतलब भाग होता है, नहीं विभाजन। एल्गोरिथम मतलब, एल्गोरिथम नाम है, ये एल्गोरिथम एक साइंटिस्ट है, याद रखिए, ठीक। और लेमा को लेमा कह दीजिए, यानी ये है आपकी विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। एल्गोरिथम हिंदी और इंग्लिश दोनों से एक नाम है। तो विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, पहला डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है, इससे आप लोग क्या यूज करेंगे, मासा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, किन्हीं 2 या 3 नंबर का, जैसे आता है ना। आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के पास आपके पास दो तरीके अभी तक होते थे। आप एक क्या करते थे, उसका फैक्टर निकालते थे, और दूसरा थ्योरम क्या करते, दूसरा यूज करते थे डिवीजन विधि। जो डिवीजन से करते थे ना, डिवीजन मेथड ही आपका क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिथम लेमा कहलाएगा। यहाँ पर काम वही है। तो क्या करना है, इसका मतलब है एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर, कैसे भी 2 नंबर हो, 2 में से एक बड़ा होगा, या 3 नंबर भी हो सकते हैं, तो घबराना नहीं है। 3 का भी वैसे करेंगे, 2 का भी वैसे करेंगे, और 4 भी नंबर आते हैं तो भी वैसा ही करेंगे। जो रूल है वही आप सब जानते हैं, नाम उसका बस एक ऐड हो गया है। तो देखिए, अब अगर डिवाइड करने की बात आती है, तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, ये डिवाइड होता है, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचता था। इसे क्या कहते थे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते थे डिवाइजर, यानी भाजक, ठीक। ये क्या होता था, डिविडेंड, यानी भाज्य। और ये क्या होता था, भागफल, यानी कोइसेंट। और यहां पे क्या मिलता था, रिमाइंडर, यानी स्मॉल आर। इसे तो क्यों, अब देख यहाँ पर जो हम यूज करेंगे, वो इन्होंने ही कहा था कि इसका जो फॉर्म होगा वो होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता ही है, आपको पता है। ए का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड यहाँ जोड़ कर रहा है। ए का मतलब क्या हो गया, देखिए भाज्य बराबर, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोइसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी थ्योरम का ही यूज हुआ यहाँ पर। तो उन्होंने नाम दे दिया हर एक स्पेसिफिक चीज का। जैसे ए क्या बताएगा, डिविडेंड बताएगा। बी क्या बताएगा, बी क्या बताएगा, बी बताएगा आपका भाजक। क्यू क्या बताएगा, क्वोशिएंट। आर क्या बताएगा, रिमाइंडर बताएगा। इसी फॉर्म में लिखना है। अब देख, एक में मेथड बताया था, एक क्वेश्चन छोटा सा कराएगा, आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आती,
तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आती, और जब आर की वैल्यू 0 आ जाएगी तब कह देंगे इसका एचसीएफ क्या होगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे होंगे, यानी जो आपका डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, उस 2 नंबरों का या 3 नंबरों का एचसीएफ हो जाएगा। देखिए मैं एक करता हूं, आप इसी मेथड के द्वारा आप लोग उसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कोई कहता है आपको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, मान लेते हैं आपको कहा 15 एंड 100 का एचसीएफ निकालिए। 15 एंड 100 का क्या एचसीएफ होगा ये आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, 15 एंड 100 का एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें 2 नंबर हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में छोटा वाला होगा उसको बना लीजिए डिवाइजर, और बाकी क्या बना लीजिए, डिफरेंट बना लीजिए। तो फटाक से आप डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 15 डिवाइडेड बाई 100 करिए, कितनी बार जाएगा, 15 से जब इसको डिवाइड करेंगे 15 6 90, 15 छक्का 90, 10 बच गया। अब देखिए 15 क्या होगा, इससे छोटा हो गया, जब ये छोटा हो गया अब देखिए इसको फॉर्म लिख दीजिए पहले ना, पहला फॉर्म क्या होता है, ए बराबर, तो यानी 100 बराबर क्या आया, 100 इज इक्वल टू 15 इंटू 6 प्लस 10 आ गया। या तो इस मेथड को, इसी मेथड को यूज करिए, जिसको डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता है उसको भूल जाए, डिवाइड मत करें, डायरेक्टली से कर देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम डायरेक्ट भी करके दिखा देते हैं, डिवाइड करके भी दिखा दूंगा आपको ना। तो पहले डिवाइड वाला बताते हैं फिर उसको बता देते हैं। तो 10 आ गया, अब 10 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, अब 10 को बनाइए आप डिवाइजर और 15 को बनाइए डिविडेंड। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, क्या आया 5, फिर छोटा हो गया फिर से इसको क्या बना दीजिए अब डिवाइजर और इसको बना दीजिए डिविडेंड। तो 2 बार 10 आ गया, यानी कट्टम पिट्टम करे क्या आया, एचसीएफ यानी जो रिमाइंडर आया वो 0 आ, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका एचसीएफ क्या होगा उन दोनों नंबरों का जो डिवाइजर बना होगा, यानी 5, यानी एचसीएफ ऑफ 15 एंड 100 क्या मिल गया, 5। ये मेथड आपको अप्रोच करना है। अब जिसको डिवाइड भी करना अच्छा लगता है उसके लिए ही तरीका बनाया गया था डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम का। देखिए आपको डिवाइड अच्छा लगता है, डिवाइड को भूल जाए, सीधा ऐसे करना शुरू कर देखिए, 15 का करना था और 100 का करना था। कैसे टिक लगाएंगे, 100 है तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 होना ही चाहिए क्योंकि ये डिवाइजर होगा। अब 15 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 ज्यादा नहीं होना चाहिए बस, तो क्या हो जाएगा 15 6 90 और 15 7 110, 105, तो 105 तो ज्यादा हो गया, यानी कितनी बार जाएंगे, 6 बार। अब रिमाइंडर क्या बच गया 10, जब रिमाइंडर 10 आ गया अब क्या कर देंगे फटाक से, अब 10 को रिमाइंडर 10 आ गया ना, तो रिमाइंडर को ऑलवेज क्या आना चाहिए, 0 आना था, आपका रूल है क्या था, तो 0 नहीं आया तो 10 को क्या बना दीजिए फटाक से, आप 10 को बनाएंगे डिवाइजर और 15 को क्या बनाएंगे क्वोशिएंट, और 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 ही होगा क्योंकि 10 2 20 ज्यादा हो गया तो 1 बार जाएंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा 5। अब देखिए 5 आया, अभी भी R 0 नहीं है, R डज नॉट इक्वल टू 0 इस केस के लिए भी नहीं है। जब इस केस के लिए भी नहीं है तो क्या बनाएंगे अब 10 को बनाएंगे आप क्वोशिएंट और 5 को बनाएंगे डिवाइजर, तो 10 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए बस, तो 5 2 10 और प्लस 0 आ गया। देखिए R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0, जैसे R की वैल्यू 0 आ गई तो आप क्या निकालें, एचसीएफ क्या हो गया इसका, एचसीएफ इज 5। इसमें या तो 3 तरीके से, चाहते जो भी आपका स्टेप जाएगा ऐसा कर लीजिए, या जिसको अच्छा लगता है आप ये डिवाइड कर दीजिए और लास्ट में ये दिखा दीजिए, आपके ऊपर है आप किस मेथड का यूज करते हैं। तो एचसीएफ क्या मिल जाएगा, एचसीएफ ऑफ 15, 100 इज इक्वल टू 5। क्लियर है, इस मेथड का आपको यूज करना है। देखिए एक थोड़ा कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी सी थी, बताया गया था, आप सब पहले पढ़े हुए, बस क्या करना है उसको एक नाम दिया गया कि स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, तो स्पेसिफिक नाम से आप जानना शुरू कर दीजिए। अब ऐसे दूसरा भी आप जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम भी आप जानते हैं, इसको देखिए फंडामेंटल थ्योरम बता देते हैं। ठीक, देखिए फंडामेंटल थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की है, आज जानते हैं, जानते तो है ही है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, आधारभूत, यानी जो गणित की सबसे आसान हो, जो सबसे पहले आई हो, तो वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है,
ये कहती है कि कोई अगर डिविडेंट है, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है, सीधा मतलब ये समझिए कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर की आप फैक्टर निकाल सकते हैं। और फैक्टर कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर के आप फैक्टर निकालिए और वो सारे सारे फैक्टर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। यानी कंपोजिट को आप प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थ्योरम कहता है। बस थ्योरम का मीन क्या है? जो भी कंपोजिट नंबर होता है आप उसको प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कहता है, जो कि आप करते ही हैं। कोई भी एक कंपोजिट नंबर लीजिए और उसका फैक्टर निकाल लीजिए, प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप एक 16 एक कंपोजिट नंबर है, 16 में क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 4। और 2 क्या है? प्राइम नंबर। ऐसे कितना ही बड़ा कंपोजिट नंबर होगा आप उसको ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे 80 आ गया, और 80 क्या करेंगे? 80 का फैक्टर निकालिए थोड़ा साइड में, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। देखिए क्या मिल गया? 80 करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 मिल गया। यानी क्या लिख सकते हैं? देखिए ये भी सब सारे सारे नंबर क्या है? प्राइम है। तो क्या हो गया? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ये रूल कहता है फंडामेंटल कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर इस थ्योरम का मीन यही है। अगर इस थ्योरम का मीन यही, तो आपके पास मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उनको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको बताऊंगा आप सबका आंसर करेक्ट है या नहीं। इसी थ्योरम पर बेस है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना है 200 का। सेकेंड निकालना है आपको 325 का। थर्ड निकालना है आपको 65 का। एंड 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं पहली वाली थ्योरम का, जो कि बेस था डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें आप क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन उसका बेस होगा, कौन सा होगा? उसको पे एक है आपको निकालना है 45 एंड 200 के बीच का निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन होगा 3 नंबर, अगर होगा 3 नंबर नहीं कर लीजिए, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। 3 नंबर एक देता हूं, अगर आप कर लेंगे कमेंट करेंगे, अगर नहीं कर पाते तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊं कैसे करते 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स में आप एक लिखिए 100, 150 एंड 75 का आपको निकालना है। क्लियर है? तो अगर ये सब क्लियर तो आप इन्हें कमेंट करिएगा। और एक रूल और सीख लीजिए, जिससे क्या होगा, इस लेसन का एक कम से कम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा थ्योरम्स के, अगर आपको पता है तो। देखिए मेन है, एक और रूल है इसमें, वो क्या है? आपको पता है कोई नंबर होगा तो आप उसका फटाक से निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ तुरंत निकाल लेते हैं। 2 नंबर है तो 2 नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ फटाक से निकाल देते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं ए एंड बी, आपके पास 2 नंबर है और इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या क्या हो जाना? अगर एलसीएम इज एल एंड एचसीएफ इज एच, देन इसमें एक रिलेशन बन जाता है। उस रिलेशन का नाम क्या है? वो रिलेशन होता है 2 नंबर का मल्टीपल उन 2 नंबरों के एलसीएम के और एचसीएफ के मल्टीपल के ऑलवेज बराबर होगा। ये थ्योरम कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे आप काम कर सकते हैं एचसीएफ निकालना ना। जैसे कहते हैं 2 नंबर, एक नंबर आपके पास 5 है और एक नंबर 20 है, ठीक? ये नंबर है, तो आप क्या करना है? इसका एलसीएम और एचसीएफ जैसे फाइंड करना हो, तो अगर इसका एक चीज और दे दे, क्या दे दे? इसका एचसीएफ 5 है, तो कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा? 2 नंबर का एलसीएम दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम आपको निकाल के दिखाना नहीं है, अब आपको इस मेथड का यूज करना होगा। कैसे कर लेंगे? देखिए 2 नंबर का मल्टीपल यानी 5 इंटू 20 इज इक्वल टू एलसीएम आपको पूछा है, तो एलसीएम को एल मान लीजिए और एचसीएफ होता 5। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम क्या मिल जाएगा? 20। अब ऐसे आपको करना होगा, इस थ्योरम का यूज करिए। ओके, अगर आप इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बेस्ट ऑफ लक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।